सीजी ब्रेकिंग, पल पल की खबर से रहिए आप अपडेट। बुधवार संध्या लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने गरियाबंद में एक पत्रकार वार्ता लेकर बताया कि 25 एवं 26 जून को इस बार संघ संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन आपातकाल का काल इतिहास विषय पर विभिन्न आयोजन भी किए जाएंगे। स्कूलों में आपातकाल विषय पर निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। विजय प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा, तो वहीं भाषण और संगोष्ठी के कार्यक्रम भी रखे जाएंगे। आपातकाल के विषय में युवा पीढ़ी जाने और पुरानी पीढ़ी ना भूले, इसलिए कई निर्णय लिए गए हैं। आपातकाल के जानकारी को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग केंद्र सरकार और राज्यपाल से की जा रही है। संघ की ओर से वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने बताया कि मुख्यमंत्री इस दिन अपने आवास पर आपातकाल के दौरान जेल में रहने वाले पीड़ितों का सम्मान भी करेंगे तथा इस पर लिखी गई किताब का विमोचन भी करेंगे। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून को प्रदेश के सभी जिलों में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान, परिचर्चाएं, भाषण प्रतियोगिताएं, इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम जो है वो रखे हैं। लोकतंत्र सेनानी संघ पूरे देश भर में कार्यक्रम रखता है और इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र सेनानी संघ ने और महाविद्यालयीन छात्रों और विश्वविद्यालयीन छात्रों के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया ताकि देश की भावी पीढ़ी को उस कालखंड की जानकारी वो पढ़ें लिखें। इस कारण से विद्यालयीन छात्रों को आपातकाल क्यों न भूलें इस विषय पर और महाविद्यालयीन छात्रों को के लिए जो है वो संविधान की हत्या दिवस क्यों प्रासंगिक, इस विषय पर निबंध आमंत्रित किए गए हैं 15 जुलाई तक। जो निबंध प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय आएंगे दोनों स्तरों पर, उनको 21,000, 31,000, 21,000 और 11,000 ऐसे नगद पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय हमने लिया है। और जो महाविद्यालय स्कूल भाग लेंगे उनको भी सम्मानित किया जाएगा। कुछ प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया है। सरकार के द्वारा जो है संस्कृति विभाग अलग कार्यक्रम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास पर उन आपातकाल योद्धाओं को जिन्होंने यातनाएं झेली है उनको अपने बंगले पर आमंत्रित किया है 26 जून को, और उनका सम्मान वहां पर करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार का शासन स्तर के कार्यक्रम भी उस दिन होंगे। उसमें भी सहभागिता जो है आम जनता की भी होगी, बुद्धिजीवियों की होगी और लोकतंत्र सेनानी परिवारों की होगी। अभी आपने कहा है कि इसे पाठ्यक्रम में भी शामिल करने की आपने अनुशंसा की है। हमने केंद्र सरकार से मांग की है, हमने प्रदेश सरकार से भी मांग की है कि वो कालखंड कभी भुलाया न जाए। आज़ादी की दूसरी लड़ाई की संज्ञा हमने उसको दी है, इसलिए जिस प्रकार से आज़ादी की पहली लड़ाई को पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया है, आज़ादी की ये दूसरी लड़ाई है, इस लड़ाई को भी उसके पूरे इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।